स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ की तरफ से आईटीआई पास आउट, डिप्लोमा पास आउट, ग्रेजुएट और ग्रेजुएट इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे एक नई वैकेंसी जारी की गई है जो कि 2024-25 की अप्रेंटिसशिप है। आप देख सकते हैं डीआरडीओ के एक यूनिट है जीटीआरई, जिसे बोलते हैं गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट। जीटीआरई बेंगलोर की तरफ से वैकेंसी निकाली गई। ऑनलाइन फॉर्म इसके आपको भरने 9 अप्रैल 2024 तक फॉर्म भरे जाएंगे। ग्रेजुएट इंजीनियरिंग यानी बीटेक, नॉर्मल ग्रेजुएट, डिप्लोमा और आईटीआई अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की ये वैकेंसी है। यहाँ पे आप देखेंगे टोटल वैकेंसी का काउंट देखेंगे, कौन कौन से कैंडिडेट्स यहाँ पे एलिजिबल हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, सारी चीज़ देखेंगे। उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज़ वीडियो को लाइक वाला बटन जरूर दबाइएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी सभी अपडेट और इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा चैनल पर मिलती रहेगी। एंड अगर आप हमारे साथ अभी टेक स्टडी आईटीआई टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, या आप सर्च करके भी वहाँ पर जुड़ सकते हैं, तो जरूर जुड़िएगा। फॉर्म भरना 22 मार्च से स्टार्ट हो चुका है। अगर आप लोग फॉर्म भरने में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो देखने के बाद आप लोग कमेंट में एक बार लिख दीजिएगा फॉर्म भरने का। अगर आपको वीडियो चाहिए तो अभी आज ही आपको हम फॉर्म भरने का वीडियो भी प्रोवाइड कर देंगे स्टेप बाय स्टेप, जिससे आप आसानी से फॉर्म फिलअप कर पाएं। पहले आइए देख लेते हैं नोटिफिकेशन। यहाँ पे ये डिटेल नोटिफिकेशन आपका 12 मार्च की डेट है, लेकिन ये वेबसाइट पे पब्लिश लेट हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं ग्रेजुएट इंजीनियरिंग बीई बीटेक, ग्रेजुएट नॉन इंजीनियरिंग बीकॉम, बीएससी, बीए, बीसी और बीबीए, डिप्लोमा और आईटीआई अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। एज लिमिट जो रखी गई देखिएगा, जो ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप है इसमें एज लिमिट रखी गई है मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम अनरिजर्व कैटेगरी में 27, ओबीसी में 30, एससी एसटी में 32, पीडब्ल्यू में 37 साल। ठीक है। मैकेनिकल प्रोडक्शन में आप देखें 30 पोस्ट है, एरोनॉटिकल एरोस्पेस इंजीनियरिंग में 15 है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में आप देखेंगे 10 है, इसमें इंस्ट्रूमेंटेशन भी भर सकते हैं फॉर्म। सीएस एंड आईटी की यहाँ पे आप देखें तो 15 पोस्ट है। इसके अलावा मेटलर्जी की आप देखें 4 पोस्ट है, सिविल इंजीनियरिंग की 1 है। टोटल 75 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई, जिसमें आपके पास इन फील्ड में बीटेक या बीई होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप है नॉन इंजीनियरिंग की, जिसमें बीकॉम के लिए 10 पोस्ट है टोटल, इसमें भी एज लिमिट वही रखी गई है। और बीएससी केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर एटसेट्रा में 5 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है। नेक्स्ट आप देखेंगे बीए में इंग्लिश, हिस्ट्री, फाइनेंस या बैंकिंग में अगर आपने की है तो 5 पोस्ट है टोटल। बीसीए की अगर आप देखें तो 5 है और बीबीए की भी यहाँ पे 5 वैकेंसी निकाली गई। कुल वैकेंसी यहाँ पे ग्रेजुएट नॉन इंजीनियरिंग में 30 है। डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप में आप देखें तो मैकेनिकल प्रोडक्शन या टूल एंड डाई डिजाइन की 10 पोस्ट है। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की आप देखें तो 7 पोस्ट है। कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटर नेटवर्किंग की यहाँ पे 3 पोस्ट है। यहाँ पे भी एज लिमिट आपकी 18 से 27 साल ही रखी गई। इसमें आपने 3 इयर्स का डिप्लोमा किया हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे आईटीआई अप्रेंटिसशिप की अगर बात करें तो आईटीआई में आप देखेंगे मशीनिस्ट ट्रेड की 3 पोस्ट है टोटल। फिटर की आप देखें तो यहाँ पे 4 वैकेंसी है। टर्नर में आप देखेंगे तो 3 पोस्ट है। इलेक्ट्रीशियन की 3 है। वेल्डर की 2 वैकेंसी है। सीट मेटल वर्कर की 2 है। कंप्यूटर ऑपरेटर कोपा की यहाँ पे 8 पोस्ट है। ठीक है। ये यहाँ पे भी एज लिमिट सेम रखी गई 18 से 27 साल। इन केस ऑफ ओबीसी 3 साल की छूट, एससी एसटी में 5 साल, पीडब्ल्यूडी में 10 साल की छूट मिल जाएगी। यहाँ आपने एनसीवीटी या एससीवीटी किसी से भी आपने आईटीआई किया हो तो आप ये फॉर्म यहाँ पे भर सकते हैं। ठीक है। टोटल 25 वैकेंसी आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे ट्रेनिंग आपकी 1 साल की होगी। जो बीई बीटेक डिप्लोमा एंड नॉन इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स हैं उनको एमएचआरडी नेट्स जो पोर्टल उस पर रजिस्ट्रेशन करना, और आईटीआई कैंडिडेट्स को apprenticeshipindia.gov.in पे अपना रजिस्ट्रेशन जरूर कर लेना है। ठीक है। पासिंग की अगर यहाँ बात करें तो बीई बीटेक डिप्लोमा बीकॉम, ठीक है, एंड यहाँ पे जो बीबीए वाले कैंडिडेट्स हैं उनका 21, 22 या 23 लास्ट 3 इयर्स के वो पास आउट रहने चाहिए। अगर 21 में पास आउट हैं, ठीक है, हु है पास डम अर्लियर देन 2021, वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो ये चीज़ पहले से यहाँ आईटीआई के केस में अगर यहाँ बात करें तो आईटीआई केस में ऐसी कोई यहाँ पे बाउंडेशन नहीं है। आईटीआई आपने चाहे एनसीवीटी से किया हो या एससीवीटी से आप अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ एज लिमिट का बाउंडेशन है, पासिंग ईयर का बाउंडेशन आईटीआई में नहीं रखा गया है। इसके अलावा आपका सिलेक्शन प्रोसेस की अगर यहाँ पे बात करें, ठीक है, तो सिलेक्शन प्रोसेस जो आपका होगा उससे पहले स्टाइपेंड देख लीजिए। डिप्लोमा के केस में 8,000, बीई बीटेक में 9,000 यानी ग्रेजुएशन में, और आईटीआई में 7,000 रुपये पर मंथ स्टाइपेंड मिलेगा यहाँ पे। ठीक है। जो नॉन इंजीनियरिंग जनरल स्ट्रीम है उनको भी 9,000 रुपये स्टाइपेंड मिलेगा। मेडिकल फिटनेस आपका होगा सिलेक्शन के बाद। सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा आपके जो एकेडमिक मार्क्स हैं उसके बेसिस पे मेरिट बना के किया जाएगा। उसके बाद आपका रिटन टेस्ट या इंटरव्यू लिया जा सकता है। जनरली नहीं लिया जाता, डायरेक्ट शॉर्टलिस्ट करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। वहीं पर आपका एक छोटा इंटरव्यू भले करा लिया जाए। जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे उनकी शॉर्टलिस्टेड जो लिस्ट होगी वो डीआरडीओ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर पब्लिश की जाएगी।
फॉर्म आपका ऑनलाइन मोड में भरा जाएगा rec.gov.in या drdo.gov.in पे। फॉर्म भरने का वीडियो जैसा हमने प्रॉमिस किया है आप लोगों को हम जरूर प्रोवाइड करेंगे, बस एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में लेकिन कमेंट कर देंगे तो अच्छा लगेगा। कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो फॉर्म भरते टाइम आपको अपलोड करने पड़ेंगे, लाइक 10वीं की मार्कशीट सर्टिफिकेट, ITI या BE बीटेक की मार्कशीट सर्टिफिकेट, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट, PWD हैं तो वो, फोटो ID कार्ड, EWS हैं तो वो, 2 पासपोर्ट साइज फोटोज, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, ठीक है, एंड मेडिकल फिटनेस। इतनी चीज़ें आपको जो हैं डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो इनक्लोज करने पड़ेंगे और ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड भी करने पड़ेंगे। साथ में जब आप DV के लिए जाएंगे तो आपको ये सारी अटेस्टेड कॉपी और इनकी ओरिजिनल कॉपी लेके भी जानी पड़ेगी, तो इतने आपके डॉक्यूमेंट होने चाहिए आपके पास, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो फॉर्म 21 मार्च से भरे जा रहे हैं, लास्ट डेट 9 अप्रैल 2024 होगी। जो फर्स्ट लिस्ट है वो 23 अप्रैल को आ जाएगी, ठीक है। एक्सेप्टेंस यानी कैंडिडेट जो ज्वाइन करेंगे 2 मई को अप्रेंटिसशिप आपकी वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। एंड जो इंट्रैक्शन है शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट से, ठीक है, हु हैव सबमिटेड एक्सेप्टेंस टू ज्वाइन, 9 मई से आपको ज्वाइन करना रहेगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा 9 मई से आप जो है ज्वाइन करेंगे। इसके बाद यहाँ पे प्रोबेबल डेट ऑफ इंट्रैक्शन विद द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट एक्सेप्टेंस टू ज्वाइन, ओके। देन है यहाँ पे देखिए प्रोबेबल डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ फाइनली सेलेक्टेड कैंडिडेट, 16 मई को फाइनल एकदम रिजल्ट आ जाएगा, मतलब आप एक्सेप्ट करेंगे जो आपको भेजा जाएगा उसको 16 मई को फाइनल यहाँ पे लिस्ट जो है वो जारी कर दी जाएगी। और इसके बाद ज्वाइनिंग आपकी 27 मई को हो जाएगी, मतलब 27 मई से आपकी ट्रेनिंग यहाँ पे स्टार्ट हो सकती है। सारी डिटेल यहाँ पे पहले से ही दे दी गई है। फॉर्म सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड में भरना है, कोई भी डॉक्यूमेंट आपको ऑफलाइन नहीं भेजना है। ये PDF हम शेयर कर देंगे आपके साथ टेलीग्राम पे, नहीं जुड़े हैं जरूर जुड़ जाइएगा। एंड यूट्यूब पे सब्सक्राइब वाला बटन बिना हिट किए मत जाइएगा। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।